नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार। आप देख रहे हैं सुरभि सलोनी। नंदन वन कुटीरों में रहकर लोग सेवाएं कर रहे हैं, दर्शन सेवा का लाभ ले रहे हैं आचार्य श्री महाश्रमण जी का। और चातुर्मास गतिमान है, ऐतिहासिक चातुर्मास गतिमान है। तमाम परिवारों से हम मिले और उनसे चातुर्मास के बारे में जाना, उनके बारे में जाना और तेरापंथ समाज, तेरापंथ साधु संत परंपरा के बारे में जाना। आज हमारे साथ वरिष्ठ श्रावक बाबूलाल जी कच्छारा का परिवार है। हमारे साथ विनोद जी कच्छारा हैं, बाबूलाल जी कच्छारा हैं। आप लोगों पर गुरुदेव की असीम कृपा रही है, आचार्य श्री तुलसी हों, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी हों या आचार्य श्री महाश्रमण जी हो। मुंबई चातुर्मास को लेकर आप भी लंबे अरसे से प्रयासरत थे और आखिर मुंबई चातुर्मास मिला और मुंबई में चातुर्मास इस समय गतिमान है। जानते हैं मुंबई के चातुर्मास के बारे में और यहाँ की गतिविधियों के बारे में और इस परिवार के बारे में, किस तरह से इस परिवार का सेवा भाव चल रहा है। सर, मुंबई का चातुर्मास कैसा चल रहा है और क्या? चातुर्मास हमारे घर से अच्छा चल रहा है। हम लोग यहाँ अपने कुटीर लेके रह रहे हैं। कुटीर में 5 महीना में पूरी सेवा दे रहे हैं। खाने पीने की सबका, कोई भी आदमी बाहर का आता है या कोई भी गेस्ट भी आता है तो किसी को मना ही नहीं है। रात को 12 बजे भी आएगा, 1 बजे भी आएगा तो लोग हमारे यहाँ खाना खाते हैं। और पिछले 15 बरस से हम लोग गुरु जी की सेवा दे रहे हैं। महाप्रज्ञ जी की 10 साल दी है, 5 साल महाश्रमण जी भी की है और हम हमेशा सेवा देते रहे हैं और देते रहेंगे। और कोई भी साधारण से साधारण व्यक्ति भी रात को 12 बजे क्या भी बोलते हैं कि मुझे खाना खाना है तो उससे खाना ज़रूर मिलेगा हमारे यहाँ। और बाकी सभी साधु संतों से तो उनका जो काम होता है, उनकी क्रिया होती है, वो हम पूरी करते ही हैं, हमारे से होती है। और गुरुदेव की कृपा कुछ विशेष ही है। और तीनों गुरुओं की बहुत रही है, तुलसी की बहुत रही है, इनकी भी रही है। इसके बाद में रिछेड़ में चातुर्मास व्यवस्था समिति का, मतलब ये अक्षय तृतीया चातुर्मास व्यवस्था समिति का अध्यक्ष भी रहा हूँ। और उस टाइम भी हमने जो चीज़ बनाई और वो दी, जोधपुर महल बनाया, ऐसा बनाया जो गुरुदेव को भी अचंभित करने वाला था और वो बहुत अचंभित किया। खाना पीना हमारा बिल्कुल फ्री था। उसके बाद 21 दिन आमेट में हमारी भोजनशाला चली, वो भी बहुत अच्छी चली। और विनोद, उसको ज़्यादा, छोटा भाई ज़्यादा देखता था, मैं भी देखता रहता। किचन हमारे सब चालू थे। और गुरुदेव की कृपा तुलसी की तो बहुत विशेष रही। जिस टाइम 86 में ये हुआ था फूल कुमारी कांड, उसमें मेरा और मेरे छोटे भाई विनोद का बहुत बड़ा काम रहा। जो इसका विश्लेषण बताना ज़्यादा अच्छा नहीं है, सब लोगों को ध्यान में वो बात जावे तो जज के ऊपर आती है, इसके लिए हम उसको खुल के नहीं बताएंगे। उस टाइम उस जज साहब ने हमारा बहुत बढ़िया काम कर दिया। सर, समाज में सक्रिय रहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी कुछ कर रहे हैं। गंगापुर में आप विद्यालय चलवा रहे हैं, उस विद्यालय के बारे में थोड़ा सा विस्तार से हमको बताएं। क्या हुआ था साहब, ये गंगापुर का कॉलेज बड़ी दयनीय स्थिति में आ गया था। वहाँ पे खर्चा करने को इनके पास पैसा नहीं था। पगार लोगों की 8-8 10 महीने से चढ़ी हुई थी सबकी। सब रोड पर हाई तुलसी, वो तुलसी कॉलेज तो बोलते नहीं, तुलसी के नाम से हाई नारा लगाते थे। तो मैंने महाप्रज्ञ जी को एक दिन पूछ लिया, मैं कि गुरुदेव ये नारा जो लगता है वो समझ में नहीं आता है। तो उन्होंने बोला तू संभालता क्या? उन्होंने वो मेरे गले डाल दी, वो तेरे को संभालना पड़ेगा इसको। मैं बोला गुरुदेव मैं तो पोस्ट लेता ही नहीं, पोस्ट के मेरे सौगन है, पोस्ट पे लेने के लिए मेरे सौगन है, मैं पोस्ट लेता ही नहीं कभी। तो भी मैंने, अब गुरुदेव ने बोला पोस्ट नहीं दे रहा हूँ तेरे को, संस्था सौंप रहा हूँ, इसको ठीक करके दे। ठीक करने के बाद भी मैं विचार करूँगा, फिर लूँगा नहीं। तो उस संस्था को 202 की संख्या से मैं 1400 की संख्या तक ले गया। लेकिन बाद में गवर्नमेंट का एक बैंड आ गया गए वर्ष में, 1 साल में, पहले 16 साल तक तो चली, 1 साल में बैंड आ गया कि आप 650 स्टूडेंट से ज़्यादा ले नहीं सकते। आपके जो पास है वो 650 ही है और गवर्नमेंट के 2 कॉलेज वहाँ खुल गए हैं, लेकिन आप 650 से ज़्यादा ले नहीं सकते। तो 650 की संख्या आज भी हमारी पूरी होती है। और खर्चा उससे हम निकाल लेते हैं, नहीं तो चंदा करके कैसे भी इसको पूरा करते हैं। आज कॉलेज की कायाकल्प कर दी है, छात्रावास बना दिए हैं, रूम बना दिए हैं और सब रूम को इतने वीआईपी रूम कर दिए। सब लोग देखें तो आज उस कॉलेज को आकर देखेंगे, शायद आचार्य से भी देखेंगे तो पहचान नहीं पाएंगे कि इस कॉलेज में हम रह के गए क्या, हम देख के गए क्या वापस। आज अगर ये महाश्रमण जी वापस आएंगे
तो शायद उस कॉलेज को पहचानने में एक बार चक्कर आ जाएंगे, इतना कॉलेज अच्छा बन सकता है क्या, आदमी इतना काम कर सकता है क्या, श्रम कर सकता है क्या। क्यों उस टाइम मामूली काम था, बाउंड्री भी नहीं थी इसकी, कॉलेज की बाउंड्री भी बाद में मैंने बनवाई। मतलब ये 35 बीघा में बना हुआ एक कॉलेज है। आज तो शायद गवर्नमेंट का कॉलेज बना, उससे भी अच्छा कॉलेज हमारा है। आज भी संख्या लोग पढ़ने में, लड़के आज ज़्यादा हमारे में इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन वो फीस उधर कम है गवर्नमेंट में, हमारा प्राइवेट में थोड़ी ज़्यादा है, तो रखनी पड़ती है, नहीं तो खर्चा कहाँ से निकालेंगे। तो इसके लिए वो फीस ज़्यादा है। बाकी लड़के जो पढ़ने वाले हैं वो आज भी इसमें आते हैं और इसी में पढ़ते हैं। और मैं जब भी जाता हूँ फ्लाइट से ही जाता हूँ, मॉर्निंग फ्लाइट से जाता हूँ, इवनिंग फ्लाइट से आता हूँ, और बाई कार ही जाता हूँ। टैक्सी का पैसा, फ्लाइट का पैसा टोटल मैं देता हूँ। 1 रुपये का वाउचर 17 साल में मेरे नाम पर कॉलेज में नहीं है। ये कॉलेज में कोई भी 1 रुपया मेरे नाम पर निकाल नहीं सकता। और छोटे मोटे सामान कुछ मैं ले गया तो मैं अपने पैसे में अपने में डाल दिया, मतलब ठीक है, कुछ लेना नहीं है, मतलब कभी मांगा नहीं। कुछ भी काम हो, किसी को साथ में भी ले गया तो वो मेरे अपनी जेब से भरा, कॉलेज में नहीं डाला। विनोद जी सर, लंबे समय से प्रयासरत थे आचार्य श्री के चातुर्मास को लेकर। आपके कार्यकाल में एक ट्रेन यात्रा गई थी और जसोल में गुरुदेव से अर्ज करने के लिए, आखिर आप लोगों का सपना साकार हुआ। कैसा महसूस हो रहा है खुद को, किस तरह गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता करेंगे आप? जसोल का जो प्रवास था, हम लोग यहाँ से यात्रा गुरुदेव मुंबई पधारो करके लेके गए थे। उसके पहले मैं नौ संघ मुंबई से लेके गया, और गुरुदेव तुलसी के समय से हम अर्ज कर रहे थे गुरुदेव को मुंबई पधारो। और 69 साल के बाद में चातुर्मास मिला। मेरी तो उम्र भी अभी 68 साल की है। मेरे जन्म लेने के पहले ही ये चातुर्मास हुआ था गुरुदेव का, उसके बाद ये मिला, तो खुशी तो होना स्वाभाविक है। और अभी हमारी भी एज हुई है, न जाने आगे कब चातुर्मास मिलेगा, तो वो खुशी तो अंदर है ही है कि गुरु हमारे इस धरा पर पधारे हैं। और हम लोग हमारे पूरे परिवार की तरफ से ये चातुर्मास में चौका किया है, और पूरी व्यवस्था के साथ में अच्छी तरह से गोत्री पानी की व्यवस्था होती है। सभी साधु संतों का हम लोग ख्याल रखते हैं, और हम लोग भी पूरी सेवा दे रहे हैं, यहीं रहते हैं हम लोग। और जो भी साधु संत पधारते हैं बहुत अच्छा आशीर्वाद देते हैं, और गुरुदेव का भी आशीर्वाद हमेशा रोज़ हमें मिलता है। और गुरुदेव की विशेष कृपा हमारे परिवार पर रही है। और शायद हमारा जो गांव है रिच्छेड़, जिसके हम मूल निवासी हैं, और मेवाड़ का परिवार है हमारा, और 13 अलंकरण तीनों गुरुओं ने हमारे परिवार को दिए हैं। अभी तक शायद वो एक रिकॉर्ड है, मेवाड़ में इतने अलंकरण किसी परिवार को नहीं मिला। और भाई साहब को शासन सेवी का भी अलंकरण गुरुदेव ने दिया। ये गुरुदेव की महती कृपा से आचार्य महाप्रज्ञ जी ने दिलाया था। और पृथ्वीराज जी, स्वर्गीय पृथ्वीराज जी कच्छारा ने तो समाज में बहुत सेवाएं दी है, और उन्हीं का अनुसरण करते हुए हमारा परिवार उसकी तरफ गतिमान है। और गुरुदेव का आशीर्वाद सदा हमारे परिवार पर मिल रहा है और मिलता रहे, इसी आशा और विश्वास के साथ। मुंबई समाज का प्रतिनिधित्व आपने लंबे समय तक किया है, और आज मुंबई समाज के लिए इस चातुर्मास को लेकर क्या कहेंगे कि मुंबई समाज पर किस तरह की कृपा गुरुदेव की बरस रही है? वैसे चातुर्मास जो मुंबई में हुआ है, हमारी इच्छा थी कि एक बहुत बड़ा कोई यूनिट बनाकर गुरुदेव की सेवा के लिए, सेवा के साथ साथ फिर बाद में एक प्रकल्प खड़ा हो जाए, लेकिन उस ओर कुछ हमारी जो श्रावक संदेशिका है उसमें नहीं बैठा, और यहाँ हमें चातुर्मास नंदनवन में करना पड़ा गुरुदेव को। और यहाँ हुआ, दूसरी जगह मुंबई में व्यवस्था नहीं बैठी उसकी। तो फिर भी यहाँ का अच्छा वातावरण है, खुला वातावरण है। थोड़ी कुछ बरसात की वजह से पहले गड़बड़ हो गई थी, लेकिन अभी सब जहाँ तक मेरा ख्याल से महीने भर से हम लोग भी यहाँ देख रहे हैं, कोई भी अव्यवस्था जैसा लग रहा नहीं है, और अच्छे लोग आ रहे हैं काफ़ी। सर, कछारा परिवार मेवाड़ का प्रतिष्ठित परिवार रहा है, और संघ सेवा में लगा हुआ है, समाज सेवा में लगा हुआ है, और आपके परिवार से तमाम लोग तमाम पदों पर रहे हैं। तो विस्तार से थोड़ा सा बताएंगे क्या, कितने लोग थे और अब तक कहाँ कहाँ सेवाएं दी है? पृथ्वीराज जी, स्वर्गीय पृथ्वीराज जी कच्छारा, हमारे अंकल ने तेरापन समाज में करीब 30 वर्षों तक अपनी सेवाएं दी। वो बिजनेस से रिटायर हो चुके थे। उन्होंने जैन विश्व भारती में भी वाइस प्रेसिडेंट के पद पर उन्होंने कार्य किया। मुंबई सभा में 2 बार वो अध्यक्ष रहे, और अणुवद समिति में, और अणु विभा का नाम आपने सुना होगा, अणु विभा में भी उन्होंने काफ़ी बड़ी सेवाएं दी। और जो हालत कॉलेज की थी गंगापुर की, उससे भी हालत ख़राब अणु विभा की थी, उसको भी फाइनेंशियल साउंड पोजीशन करने में पृथ्वीराज जी का बहुत बड़ा हाथ रहा। फिर मैं खुद 4 साल तक मुंबई सभा का अध्यक्ष रहा,
और हमारे परिवार से ही कुमुद कच्छारा अखिल भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मंडल की रही। उसके बाद भाग्यश्री कच्छारा तेरापंथ महिला मंडल मुंबई की अध्यक्ष रही। और मीना कच्छारा हमारे भाई साहब की पुत्र वधू, वो कन्या मंडल की संयोजिका रही। और आपको एक बात बताऊंगा तो आपको अचरज होगा कि हमारे ग्रैंड मदर जिनको डेथ हुए अभी 30 साल हो गए, उस जमाने में वो महिला मंडल की अध्यक्ष हमारे गांव की रही हुई है। आज के 100 साल पहले की बात है, 100 ईयर बिफोर महिला मंडल की अध्यक्ष थी वो गांव की। सर, परिवार में तखतमल जी कच्छारा जी के बारे में थोड़ा सा बताएं। तखतमल जी हमारे परिवार के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। वो 79 में उनका देहावसान हो गया। गुरुदेव तुलसी की बहुत कृपा थी उनके ऊपर, और वो बिजनेस बहुत बड़ा करते थे और सट्टा भी करते थे साथ में। तो उनकी कार से 300 किलोमीटर रोज का वो रनिंग करते थे। उनकी गाड़ी का नंबर भी 6125 था। दुनिया सब जानती थी कि ये तखतमल जी की गाड़ी है। लेकिन सपोज कोई आदमी कभी बस स्टैंड पे, क्योंकि रात को बसें नहीं होती थी, बहुत बार लोग बस चूक जाते थे तो खड़े रहते थे, तो पिताजी गांव का कोई आदमी होता तो 2 सीट आगे रहती थी ड्राइवर के अलावा। एम्बेसडर गाड़ी थी तो वहाँ 2 सीट में, क्यों पिताजी का आदत था जब भी उनको रेस्ट करना हो तो रेस्ट कर देते थे, तो सो जाते थे। तो वो पीछे किसी को बिठाने की कोशिश नहीं करते थे, अगली सीट पे 2 व्यक्तियों को अपने ले जाके अपने गाँव में छोड़ देते थे, कभी भी उनके नहीं थे। और कॉटन किंग के नाम से ही मशहूर थे। इस मंडी में वो उतरते थे तो उनके नाम से भाव चलता था, और बहुत अच्छी प्रतिष्ठा ली उन्होंने, बहुत बड़ा बिजनेस किया। और गुरुदेव तुलसी के साल में कितनी ही बार दर्शन करते थे, क्योंकि उनका रूट बीकानेर का था और गुरुदेव तली में ज़्यादा विराजते थे, तो गंगासेर, बीकानेर, लाडनू ये इसी रूट पे होते थे। तो काफ़ी सेवा डूंगरगढ़ वगैरह तरफ जो भी रास्ता बीकानेर पधारते थे, गुरुदेव भाई रोड ही जाते थे। और श्री गंगानगर में हमारा बिजनेस था, तो उस गुरुदेव तुलसी के भी काफ़ी कृपा पात्र थे। और हमारे परिवार पर विशेषकर तीनों गुरुओं की बहुत कृपा रही, और बहुत ही, और आज भी बहुत अच्छी कृपा है। आज भी हम लोग चाहते हैं बड़े भाई साहब को, तो जो भी बात गुरुदेव को अर्ज करते हैं तो शायद ही मुझे ऐसा लगता है कि गुरुदेव ने कोई बात उनकी टाली हो।